अरे वो भाई साहब, अपने घर के सामने ले जाकर खिलाओ ना गाय को रोटी। हमारे घर के सामने क्यों खिला रहे हो? क्या हुआ भाई साहब? अरे आप तो खिलाकर चले जाओगे, लेकिन गोबर तो मेरे घर के सामने करेगी ना। आप थोड़ी साफ करने आओगे उसे, मुझे तो करना पड़ेगा। भाई साहब मैं भी जानबूझकर यहाँ पर नहीं आया। जब मेरे घर के पास मुझे गाय नहीं दिखी तो मैं यहाँ पर गाय को रोटी खिलाने के लिए आ गया। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप तो रोटी खिलाकर चले जाओगे, लेकिन गोबर ये मेरे गेट के सामने करेगी। प्रॉब्लम तो मुझे होगी ना। ठीक है तो भाई साहब, आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आज के बाद मैं यहाँ पर गाय को रोटी खिलाने के लिए नहीं आऊँगा। आज के बाद नहीं, आज भी नहीं खिलाने दूंगा। चल चल भाग यहाँ से, ऐसे नहीं जाएगी। चल जा जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे आप? हाँ मैं। आओ बैठो। बताओ क्या बात है? वो सर, मुझे जॉब की तलाश है और आपके यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, इसीलिए मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अचानक से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें नौकरी की? पिछले कई दिनों से पिताजी हॉस्पिटल में हैं। हमारे पास जितनी भी सेविंग थी सारी उनके इलाज में खर्च हो गई है। इसी दौरान मेरी दुकान में आग लग गई और आग लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और अब सर पर इतना कर्ज हो गया है कि घर तक बेचने की नौबत आ गई है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ दिन और अभी पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए जब मैंने नौकरी की तलाश की तो किसी ने बताया कि आपके यहाँ पर वैकेंसी निकल रही है। देखो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारे पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और रही बात जॉब की, तो तुम कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। वैसे कल तो मुझे पिताजी के लिए दवाई लेने जाना है, तो मैं कल तो नहीं आ पाऊँगा। कोई बात नहीं, जब से तुम ज्वाइन करना चाहो तब से कर लेना, और तुम्हारी सैलरी भी हम उसी दिन डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुकना राहुल भाई, ये तो अभिषेक है ना, जो हमारे ऑफिस में काम के लिए आया था? हाँ भाई, है तो भाई। नमस्कार अभिषेक भाई। नमस्ते जी। अब कैसी तबीयत है पापा जी की? पापा बिल्कुल ठीक है और सब कुछ पहले की तरह सब कुछ ठीक हो गया है। अब ना तो हमें किराए पे रहने की ज़रूरत है और ना ही घर बेचने की ज़रूरत है। और जब से आपके यहाँ पर नौकरी करना शुरू किया है तो पैसों की दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मैं तो इन सब बातों को मानता ही नहीं था, लेकिन मम्मी ने बोला कि पंडित जी से जाके मिलो। पहले की रोटी गौ माता को जानी चाहिए। हमेशा से याद रखो, सभी लोगों के लिए पहली रोटी सीखते ही गौ माता को पहुंचनी चाहिए। ये गौ माता के लिए एक दान पुण्य और एक धर्म होता है। तुम अपने हाथों से गौ माता को रोटी खिला कर आओ तो बहुत ज़्यादा पुण्य लगेगा। फिर देखना सारी समस्या तुम्हारी खत्म हो जाएंगी और भगवान तुम पे कृपा करेंगे। ठीक है बाबू, राम राम। जय राम राम, खुश रहो। जब से मैंने गाय को रोटी खिलाना शुरू किया है हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई। पापा की तबीयत भी एकदम ठीक हो गई है। जो बिजनेस में लॉस हुआ था उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए रेडी हो गई है, तो अब पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं दोबारा नौकरी करने के लिए नहीं आया, क्योंकि जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी उससे मैं नया बिजनेस खोल लूँगा। भाई साहब, उस दिन के लिए एक बार फिर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं, बोलो गौ माता की जय। जय। जय।